है उसको भी इसने गुस्ताखी करार दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ इसने मावला नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी तरफ मंसूबा इस करके ये कहा कि सरकार ने मायशा सिद्दीक़ा को कहा कि तुमने गाने वाली क्यों नहीं भेजी। अब आप खुद देखें कि हमारे माशरे में गाने वाली को क्या समझा जाता है और जो गाने वाली को आगे भेजे उसे क्या समझा जाता है। तो जो उसे समझा जाता है वो बकवास उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए की है, और ये गुजरे उसकी तारीफें कर रहे हैं, उसको अपना इमाम मान रहे हैं। तो ये किसी एक ने नहीं की, मैं हवाले दोबारा आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। और अब अगर इसके बाद ना तो गैर मुक़ल्लिद एतराज कर सकता है, क्योंकि गैर मुक़ल्लिदीन के आप ज़ुबैर सही ने यही तर्जुमा किया है, और इस पर ना तो मिर्ज़ा गोलंबर एतराज कर सकता है। क्यों? मिर्ज़ा गोलंबर ने ज़ुबैर सही की तारीफें की है और ये तर्जुमा ज़ुबैर सही ने किया है। फिर उसके अलावा मिर्ज़ा गोलंबर झूठ ने इस शख्स ने जनाबे वाला तफसीर आसान बयान इसको इसने बड़ा मुखबर माना है, बड़ा अच्छा माना है, और यही तर्जुमा यही हदीस पाक इसी तशरीह के तहत उसने भी नकल की है। तो अब गोलंबरी कभी कोई एतराज बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि गोलंबरी जिसको मानता है हमने वही बात उसके पढ़े किताबों में साबित की, अहले हदीस जिसको मानते हैं हमने यही बात उधर से भी साबित की, और अब इस पर एतराज की देवबंदी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उलमा देवबंद में से भी सफदर साहब वो इसका रद्द कर रहे हैं और वो भी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम, ये कुछ दिनों से मिर्ज़ा गोलंबर और उसके जो लंगूर हैं कतूरे वो शेर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती समर बास अत्तारी साहब आप पर फतवे दे रहे हैं। तो आप पहले ये मिर्ज़े का क्लिप सुने, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक तआला हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। ये जो पिंडी का मुफ्ती है, जो मेरे केस में तो फौरन पहुंचा होता था वहां NCCIA में, इतनी बड़ी पगड़ी पहन के और जजों को रोक डालने के लिए वहां बंदे लेके पहुंच जाता था। अब मैं देखूंगा तुझे कि तू ये समर अब्बास अत्तारी अल मारूफ गालियों वाली सरकार, आजकल अल मारूफ 1 करोड़ की गाड़ी वाली सरकार, उसने जो नबी इस्लाम की तरफ खुद से हदीस बेहुदा बना के मंसूब की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफिक उस बकरी की तरह होता है जो पूरे रेवड़ के हर बकरे को खुश रखती है अपने चस्के के लिए। गुस्ताखाना, इस सिलसिले में तू वहां जाता है कि नहीं जाता? अब तेरे ईमान का इम्तिहान है। इसी तरीके से लाहौर के डॉक्टर का भी इम्तिहान है, जिसको हर वक्त फिक्र पड़ी रहती है, जो मेरे पीछे से इतने बड़े एहतजाज करवा रहा था कि इसको बाहर नहीं निकालेंगे, इस पे तो 100 दफा 295C लगती है। अब पता चलेगा कि तू इसके साथ क्या करता है, जो हर वक्त तेरी तारीफ करता रहता है ये समर अत्तारी। अब पता चलेगा कि तू इश्क फिरका में मुबतला है या इश्क रसूल में मुबतला है। तो ये बड़ा ही बुरा वक्त आ गया बरेलियों होते हैं। मैं दसा इस वीडियो तो बाद सारे बरेलियों से बुरा वक्त आया, सिर्फ गालियों वाली सरकार पे नहीं आया, इन सब पे आया है, और सिर्फ बरेलियों पे नहीं आया, वाबियों में भी आ गया है। उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो इन्हें मजहब की दफात के सिलसिले में। तो अब ये इम्तिहान है कि ये अपने इस मौलवी को भी कुर्बान करते हैं 295C के तहत, के नहीं करते, इस पे कानूनन वो तरीका अडॉप्ट करते हैं जो मेरे खिलाफ इन्होंने किया था। और नजराती कौंसिल के ऊपर भी इम्तिहान है, इंशाअल्लाह ताला हम तो इसे बार बार हाईलाइट करेंगे। तो आपने ये मिर्ज़े का क्लिप सुना, तो इस पर हम ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। बस इसने जो एतराज किया है और जो मुफ्ती समर बास अत्तारी साहब ने हदीस पाक बयान की है, हम उसी को ही आपके सामने बयान करेंगे, और जो तशरीह मुफ्ती समर साहब ने की है वही तशरीह फिर जिस बंदे ने की है, जिसने उसका वो तर्जुमा किया है, वो हम आपके सामने बयान करेंगे। तो हदीस तो आपने वो सुन ली है, इसकी शरह के अंदर इमाम मुल्ला कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि शातिल आइरा ए तालिबातुल फहरिल मुतरद्दिदाती, कि वो एक क्या कहते हैं तलब के लिए अपने जो उसकी जुफ्ती है उसके लिए वो तलाश करती फिरती है और वो भटक रही है। और आगे फिर फरमाया आगे मर्रतुन इला हादिही, इसके आगे फिर लिखा है आए, यानी कि वो दूसरे की तरफ भी जाती है, क्योंकि उसको एक पर सुकून नहीं आता, फिर वो दूसरे की तरफ चली जाती है। और इसी हदीस पाक का तर्जुमा जो जिसकी तारीफ खुद मिर्ज़ा इंजीनियर भी करता है, हाफिज ज़ुबैर अली सही, उसने इस हदीस पाक का तर्जुमा इस तरह किया है कि वो बकरे की तलाश में है ताकि वो अपनी हवस पूरी कर सके, अपनी जो उसकी ख्वाहिश है उसे पूरा कर सके। ये उसने नासर क्या कहते हैं ज़ुबैर अली सही ने भी किया। फिर एक तफसीर है आसान बयान, जो लिखने वाला गैर मुक़ल्लिदीन का इमाम उनका मौलवी है, उसने भी मौलवी सलाहुद्दीन यूसुफ ने, उसने भी इसी हदीस का तर्जुमा सूरह निसा की आयत
तहत यही इसने हदीस नकल की है और इसका तर्जुमा भी यही किया है। फिर इसके अलावा यही हदीस पाक है वो मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है, यही हदीस पाक मिशकात शरीफ के अंदर भी मौजूद है, यही हदीस पाक मुस्नद शहाब के अंदर भी मौजूद है। और फिर जो मुफ्ती समर पास अत्तारी साहब ने इसका मतलब लिया है और जो फिर उलमा ने बयान किया है कि वो बकरी एक बकरे की तलाश के लिए रहती है, तो वो जनाबे वाला बात वो आइमा मुहद्दिसीन ने नकल की है। फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं, आप ये इसका क्लिप सुने मेरे साथ यही का, जिसमें इसने खुद वो हदीस पाक बयान की है। स्पोर्टिव मुस्नद अहमद में 2 तुर्क मौजूद हैं। इसके बाद बिल्कुल हदीस वाज़े हो जाएगी। एक तरीके के अंदर नबी इस्लाम का फरमान है, इसी हदीस में मुनाफिक बकरी की मिसाल है, कभी एक रेवड़ की तरफ आती है कभी दूसरी की तरफ, और उसमें आगे ये भी अल्फाज है वो ये फैसला नहीं कर पाती कि मैंने इस रेवड़ के साथ चलना है या इस रेवड़ के साथ। उसमें बकरे को तलाश करना, बकरी को तलाश, और बकरे वाली तो बात ही कोई नहीं। फिर उसकी शरह के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो भी हम आपके सामने बयान करते हैं। ये हदीस पाक अत-तौदीहात शरह मिशकात, उसकी शरह के अंदर भी इसका तर्जुमा यही किया गया है। इसके अलावा ये आपने हदीस पाक जो सुनी है मिर्जा जेलवी के मुंह से, जो उसने मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के हदीस पाक बयान की है, उस हदीस के तहत जनाबे वाला इसी के जो क्या कहते हैं हाशिया लिखने वाले हैं उन्होंने भी इसके तहत यही बात की है कि वो एक क्या कहते हैं बकरे की तलाश में होती है ताकि वो अपने उससे बात पूरी कर सके। तो ये बात किसी एक मुहद्दिस ने नहीं की, ये बहुत सारे लोगों ने की है। लेकिन देखें इस बंदे ने खुद तो एक हदीस पाक सही हदीस है उसको भी इसने गुस्ताखी करार दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ इसने मावला सुमा माजला नबी पाक अलैहि सलाम के बारे में उनकी तरफ मंसूबा इस करके ये कहा कि सरकार ने मायशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को कहा कि तुमने गाने वाली क्यों नहीं भेजी। अब आप खुद देखें कि हमारे माशरे में गाने वाली को क्या समझा जाता है और जो गाने वाली को आगे भेजे उसे क्या समझा जाता है। तो जो उसे समझा जाता है वो बकवास उसने नबी पाक अलैहि सलाम के लिए की है और ये गलरे उसकी तारीफें कर रहे हैं, उसको अपना इमाम मान रहे हैं। तो ये किसी एक ने नहीं की। मैं हवाला दोबारा आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। और अब अगर इसके बाद ना तो गैर मुक़ल्लिद एतराज कर सकता है, क्योंकि गैर मुक़ल्लिदीन के यहाँ ज़ुबैर सही ने यही तर्जुमा किया है, और इस पर ना तो मिर्ज़ा कलंबर एतराज कर सकता है। क्यों? मिर्ज़ा कलंबर ने ज़ुबैर सही की तारीफें की है और यह तर्जुमा ज़ुबैर सही ने किया है। फिर उसके अलावा मिर्ज़ा कलंबर झूठ ने इस शख्स ने जनाबे वाला तफसीर आसान बयान है इसको इसने बड़ा मुखबर माना है, बड़ा अच्छा माना है, और यही तर्जुमा यही हदीस पाक इसी तशरीह के तहत उसने भी नकल की है। तो अब कलंबरी का भी कोई एतराज बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि कलंबरी जिसको मानता है हमने वही बात उसके पढ़े किताबों से साबित की, अहले हदीस जिसको मानते हैं हमने यही बात उधर से भी साबित की, और अब इस पर एतराज की देवबंदी भी नहीं कर सकता, क्योंकि उलमा देवबंद में से भी सफदर साहब वो इसका रद्द कर रहे हैं और वो भी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये एक सरासर इसकी जहालत है। इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी दम तक इस फितने का सर गुजरते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।